अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्त आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जीरी का या जिसको एतमाद सेंटर भी कहते हैं इसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए दरकार होगी और जो आप लोग वहाँ पर जाओगे, अगर आप लोगों ने आपकी फैमिली मेम्बर ने सऊदी अरब से कोई वीज़ा भेजा है या आप लोगों का जो भी कैटेगरी का वीज़ा है और आप चाहते हो कि एतमाद सेंटर का या जीरी ऑफिस का अपॉइंटमेंट ले, तो ये आप लोग ऑनलाइन किस तरह ले सकते हो। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं। और जो ये तरीका है ऑलरेडी वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। लेकिन अगर आप हमारी सर्विस चाहते हो तो हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जस्ट 1000 रुपये चार्जेस होगी और ये आप लोगों से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ कि ये अपॉइंटमेंट आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी। अगर आप लोग इसको अप्लाई नहीं करते और वहाँ पर जाकर अभी आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। 8000 से लेकर 10,000 तक वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अगर आप उन्हें खुद अपॉइंटमेंट नहीं ली है। और इसके लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें और वहाँ पे जाकर आप लोगों ने फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और जो नॉर्मल चार्जेस आएगी ना आपकी वीज़ा स्टैम्प पे और इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ों को मिला के वो 45,000 से लेकर 60,000 के दरमियान होगी, क्योंकि ये आपकी जो एज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और उसके बाद ही वहाँ पे जाकर आपको सही तरीके से पता चलेगा कि कितना कास्ट आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने ज़रूर वॉच करें। अगर आप ट्रैवल एजेंसी का काम सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी का मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है, आप फ्री ऑफ कास्ट वॉच कर सकते हो। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ वीडियो को आप लोगों ने ऑनलाइन वॉच करनी, डाउनलोड नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों की भी फ़र्ज़ बनती है कि आप जस्ट इसको ऑनलाइन वॉच करें तो मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और ऐसा है कि अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी का मतलब आप लोगों का ट्रैवल एजेंसी फील्ड नहीं है और आपको थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है तो ऑलरेडी बताया ये स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है। आपने इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करना है, कॉल न करें, ठीक है। वॉइस मैसेज करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड करने और मैं आपकी अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। आपने उसी डेट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले जाके वहाँ पर सबमिट करनी है और फिर आप लोगों ने जो वीज़ा है वो स्टैम्प करना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये वेबसाइट है, गो लिंक आप देख सकते हो। आपने इसी लिंक पे आना है और इस पे आने के बाद यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें लिखी है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। आप लोगों ने स्केजुअल एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ से ऊपर वाला, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट करना है। नीचे भी पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, कंट्री मतलब, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फैमिली विजिट मतलब 1 मंथ का है आप लोगों का या 3 मंथ का है। मल्टीपल एंट्री जो 3 मंथ 1 ईयर का होता है ना, तो आपका जो भी कैटेगरी है वीज़ा का कोई भी कैटेगरी तो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं 1 ईयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा वेट करें तो आप लोगों के सामने और इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, तो आप लोगों ने ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। ये देख सकते हो जो नॉर्मल चार्जेस है ना, नीचे अगर आप देख लो तो यहाँ पे नॉर्मल चार्जेस ये आएगी, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ों की चार्जेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहाँ पे पे करनी होगी। और अगर राइट साइड पे मैं देखूँ ना तो ये जो मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करते तो वहाँ उसकी सर्विस लोगे तो आप लोग देख सकते हो 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एक को देके और दूसरे को देंगे। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूर अप्लाई करनी है, ठीक है, याद रखिए। अब नीचे आकर देख ले कहाँ कहाँ पे आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बताई है। आप अगर पेशावर से हो, कराची से हो, जहाँ से भी हो, आप लोगों ने यहाँ से नॉर्मल देख सकते हो। नॉर्मल में यहाँ पे डेट्स मौजूद है और इसके अलावा जो दूसरा है वो आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना है, जो वहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस लेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल में आप देख सकते हो, मैं पेशावर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस डेट पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। नीचे ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करनी है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसको रीड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टिक मार्क लगाना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करके ओके करना है, ओके।
तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आकर आप लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले इंडिविजुअल या फैमिली, तो जो भी हो आप, इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए होता है, फैमिली मल्टीपल लोगों के लिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल मैं फैमिली पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख ली यहाँ से हम मल्टीपल फैमिली मेंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको आप लोगों ने ध्यान से करना है। मैं इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए कर रहा हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है, कौन से डेट में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। तो नज़दीक डेट आप देख सकते हो हमारे पास यही है, तो मैं इस डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने टाइमिंग सेलेक्ट करना है, कौन से टाइम पे आप चाहते हो, क्योंकि टाइम भी ज़रूरी है। इस टाइम पे इससे 15 मिनट पहले आप लोगों ने वहाँ पे जाना होता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके मैंने नीचे आना है। नीचे अगर यहाँ आप लोगों इसको नो ही रखिए, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट वगैरह का होता है। अगर आपको मतलब अर्जेंट चाहिए तो वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डाल सकते हो। अगर आपका मतलब अपॉइंटमेंट निकलता है जल्दी तो ठीक है, वरना इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं और आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो नीचे आकर आप लोगों का यहाँ से काम स्टार्ट होता है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सही इंफॉर्मेशन डालनी, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे स्टार लिखा है स्टार, तो ये आप लोगों ने मैंडेटरी है, ये आप लोगों ने ज़रूर डालनी है। तो आप लोगों ने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर यहाँ से आप लोगों ने जो लास्ट नेम, सर नेम आप लोगों ने पासपोर्ट के ऊपर डालना है, फीमेल हो मेल हो वो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों ने करेक्ट डालनी है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने डालना है, प्लेस ऑफ इशू, आपको पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ था। तो यहाँ से आप लोग सिटी और कंट्री दोनों मेरे ख्याल में डाल सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत मसला आ जाता है। और यहाँ से हम इस तरह डाल सकते हैं, इशू डेट पासपोर्ट का डालना है और एक्सपायरी डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल वैलिड डालना है, जहाँ पे आप लोगों को वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फॉर्म आ गया। अब आप इन्हें इसके अंदर सारी डिटेल डालनी है। देख सकते हो कि मैरिड हो सिंगल हो वो डालना है, प्लस आप इशू, ओके। और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने करेक्ट डालनी। अगर आप लोगों की जो भी एजुकेशन है वो डालना है। उसके बाद वो कौन से रियाज में जाओगे, कहाँ पे जाओगे, बाय एयर जाओगे। और इसके अलावा यहाँ से पासपोर्ट टाइप नॉर्मल होता है हमारा, यहाँ से वीज़ा टाइप आप लोगों ने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये 3 स्टेप आ गए। अब यहाँ पे आप लोगों को जो पर्सन इनवाइट कर रहा है तो उसका जो नंबर होता है, इकामा नंबर, आप लोगों ने यहाँ पे वो डालना है। और यहाँ पे वीज़ा नंबर, जिस नंबर पे आप लोगों का वीज़ा निकला है तो यहाँ से आप लोगों ने वीज़ा नंबर डालना होगा, ठीक है। ये सही इंफॉर्मेशन आप लोगों ने डालनी, गलती करोगे तो मसला आपको ही होगा। नीचे अगर आप लोगों ने ओके कर देना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। हब एड्रेस यहाँ डालिए और हब एड्रेस एड्रेस 2 में डालिए, ठीक है। तो मैंने, और उसके बाद सिटी में आप लोगों ने सिटी डालनी है, आपकी नज़दीक जो भी सिटी है या आप जो सिटी में रह रहे हो। उसके डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके और उसके बाद वो रिव्यू और सबमिट पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन सारी देख लें। अगर कोई चीज़ में गलती की है तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो, जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करके। डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर ये सही है, इसमें मसला नहीं है, तो नीचे सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, आप लोगों ने जस्ट इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो इसको सबमिट करने के बाद अब आप लोगों को ये ईमेल के ऊपर भी आएगा, और अगर ईमेल पे नहीं आता तो आप इसको फ्रेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किससे इस तरह मतलब इससे प्रिंट आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दोबारा स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट या शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप ईमेल करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके नीचे वाले पे अपने आप को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डाल के गो के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दी, आप देख सकते हो, ठीक है। डालने के बाद आप लोग ईमेल करना चाहो तो सेंड ईमेल पे क्लिक करके इसको ईमेल कर सकते हो। अगर फ्रेंड करना है तो फ्रेंड भी कर सकते हो। याद रखिए कि इसको हमने फ्रेंड करने के बाद वो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करके PDF में हम फ्रेंड करेंगे, उसके बाद अगर कागज़ पे आप लोगों ने फ्रेंड करना है। लेकिन अगर
PDF आप लोगों के सामने ओपन नहीं होता, याद रखिए। तो आप लोगों का पासपोर्ट नंबर जिस तरह आप लोगों ने डालना है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल डालना है तो कैपिटल डाल के ये आप लोगों का पासपोर्ट ये पासवर्ड होगा, याद रखिए। ये इस तरह ओपन नहीं होगा। आप लोगों का जो भी पासपोर्ट नंबर होगा वो आप लोगों का पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड सही डालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लेकिन कैपिटल में नहीं डाल दी तो एरर आ गया। जिस तरह लिखा है कैपिटल लिखा है तो आप लोगों ने कैपिटल ही डालना होता है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे कुछ मसला लोगों को आता है, तो ये मसला आप लोगों ने इस तरह हल करना है। ये देख सकते हो आप लोगों के सामने ओपन हो गया। ये आप लोगों का जीरी ऑफिस का अपॉइंटमेंट है, डेट्स भी लिखा है, टाइम भी लिखा है, सारे इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है, नाम और इसके बाद नीचे अगर ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितना चार्जेस आएगा। और इसमें मेरे ख्याल में इंश्योरेंस चार्जेस शामिल नहीं है, इंश्योरेंस चार्जेस भी इसके अंदर लगाओगे मेरे ख्याल में, और वहाँ पे कुछ और चार्जेस भी होगी। अब नीचे आकर ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने सारी रीड करनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। वहाँ पर जाने के लिए आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ ले जानी है ताकि आपको कोई मसले मसाइल ना हो। और नीचे सारे इंस्ट्रक्शन लिखिए जिस तरह आप लोगों ने किस तरह वहां पे अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवानी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोगों की यही फ़र्ज़ बनती है, अगर यहाँ से कैंसिल वगैरह करवाना है तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो अपने अपॉइंटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं ट्रैवल एजेंसी के काम से वाबस्ता हूँ। तो ऑलरेडी अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए कर सकता हूँ। 1000 रुपये जस्ट हमारी फ़ीस है और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकता हूँ, जो तरीका आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। मेरा ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करते रहे और इंशाल्लाह मैं आपको जो आप लोगों का है वो उसमें हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी शो की वीडियो के अंदर, वो जाकर वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने साथ ले जानी है। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।